नमो नमः। सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मजसंवरावतारं कथयिष्यामि यथागमं समासात्। अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरं। नमो नमः सर्वेभ्यः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन संचाल्यमानायाम् अस्यां बोधिचर्या अवतार व्याख्यान मालायां स्वागतम श्रीमतां तत्र भवतां सर्वेषां देश विदेशेषु विद्यमानानां सुहृदां बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे अंतराल के बाद गत दिवस जो व्याख्यान प्रस्तुत किया गया उसमें हजारों लोगों ने सहभागिता प्रदान की। इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं आप सभी का उत्साह देख करके। मुझे थोड़ा संदेह था कि अंतराल के बाद कुछ अनुत्साह आ गया होगा, लेकिन वीर्य पारमिता हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सभी ने भी परम उत्साह दिखाया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं सादर। और फिर आज का प्रसंग हम देखते हैं। कल हम लोग बहुत रमणीय प्रसंग में पहुंचे थे। वेद स्तुति से मिलते जुलते छंद में पहुंचे थे। एक छंद का वाचन किया था, उसका फिर वाचन करके फिर अगले छंद को देखते हैं। विपुल सुगंधि शीतल सरोरुह गर्भगता मधुर जिनस्वरासन कृतोपचितद्वितयः मुनिकर बोधिताम्बुज विनिर्गत सद्वपुषः सुगत सुता भवन्ति सुगतस्य पुरः कुशलैः। इस प्रकार भगवान बुद्ध के दिव्य सानिध्य को वो सत्कर्मी लोग प्राप्त करते हैं, उनके गण होकर के उनके सानिध्य में रहते हैं। ये कुशल कर्मों का परिणाम होता है। अब उसी छंद में पुनः अकुशल कर्मों से क्या होता है इसका वर्णन अत्यंत रमणीय तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है बोधिसत्व आचार्य शांतिदेव जी के द्वारा। यम पुरुषापनीत, अपने अपने पुराणों का भी स्मरण करते रहें। यम पुरुषापनीत सकल छविरार्त रवो हुत वहताप विद्रुत विद्रुतक ताम्र निषिक्त तनु ज्वलदसिद घात शतशातित मांसदलः पतति सुतप्त लोह धरणी स्वशुभैर्बहुशः। ये तो अजामिलोपाख्यान में यमदूतों के द्वारा आक्रांत जो अजामिल है उसकी जो स्थिति है उसकी प्रतिध्वनि यहाँ सुनाई दे रही है। अशुभ कर्म भी, अशुभ कर्मों से क्या होता है ध्यान दें। ये बौद्ध परंपरा और वैदिक परंपरा कितनी नजदीक है, इन परंपराओं को कितना संबद्ध किया है बोधिचर्या अवतार ने, कितना दोनों में सामंजस्य बैठा दिया है, ये देखने लायक बात है। यम पुरुषापनीत सकल छबिरार्त रवो, जब अंतिम अवस्था में यम पुरुष जो है उसे खींचते हैं, उसकी सारी छवि जो उसका तेज जो है वो विनष्ट हो जाता है,
वो आर्त हो जाता है पुरुष जो है यम पुरुषों के हाथ में पड़ने पर। ऐसा ही सटीक है श्रीमद् भागवत का। अहूत वह ताप विद्रुतक ताम्र निशिक्त तनु, मने अग्नि में तपाए हुए तांबे के गरम गरम रस में उसके शरीर को डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण में देखें क्या क्या है, रौरवादी नरकों का वर्णन कैसे आता है। हूत वह मने अग्नि है, उसके ताप में जो है तपाए गए ताम्र के रस में निशिक्त तनु, उसके शरीर को जो है डुबो दिया जाता है। ज्वलदशी शक्ति घात सत शातित मांस दला, जलते हुए अशी बने तलवार के घात से जो है उसके मांस के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। पतति सुतप्त लोह धरणीसु, लोह धरणीसु लोहे के फर्श पर जो सुतप्त है उसमें बार बार वो जो है जीव गिरता है। अशुभैर बहुशः, अशुभ कर्म करने वाला व्यक्ति ऐसा फल प्राप्त करता है। स्वर्ग नरक की परिकल्पना, शुभ कर्मों से शुभ गति, अशुभ कर्मों से अशुभ गति। क्या बढ़िया चित्रण इसका किया है आचार्य श्री ने, सोचने की बात है। एक बार पुनः श्रवण करें श्लोक का तो आगे बढ़ते हैं। यम पुरुषापनीत सकल छविरारत रवो, हुत वह ताप विद्रुतक ताम्र निशिक्त तनु, ज्वलदसी शक्ति घात शत शातित मंस दलः, पतति सुतप्त लोह धरणी स्वशुभैर बहुशः, तस्मात् कार्य शुभ छंदो। इसीलिए अब देखिए आगे का तात्पर्य आया। तस्मात् कार्य शुभ छंदो भावयित्यैव मादरात्, वज्र ध्वजस्थ विधिना मानं त्वारभ्य भावयेत्। इसीलिए इस अशुभ गति से बचने के लिए शुभ कार्य करना चाहिए, आदर पूर्वक करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। कैसे करें, क्या करें? वज्र ध्वजस्थ विधिना, ये जो वज्र ध्वज सूत्र है बौद्ध वाङ्मय में, वज्र ध्वज सूत्र, उसमें विधियां बताई गई हैं। उस सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार चलना चाहिए। मानम त्वारभ्य भावयेत, इसमें मान रखना चाहिए। आरभ्य मानम भावयेत माने इस कार्य के अनुष्ठान में अपने को मान युक्त मान करके इसकी भावना करनी चाहिए। वज्र ध्वज सूत्र के विधि के अनुसार अब उसका अध्ययन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप लोग अनुसंधान कर लीजिएगा वज्र ध्वज सूत्र। पूर्वम निरूप्य सामग्री मारभेन्नारभेतवा, अनारंभो परम नामो नत्वारभ्य निवर्तनम। पहले जो है सामग्री सोच लेनी चाहिए, विषय सोच लेना चाहिए और विचार कर लेना चाहिए कि यह कार्य हम प्रारंभ करें अथवा न करें, इधर हम बढ़ें कि न बढ़ें, इस बोधिसत्वचर्या के मार्ग में चलें कि न चलें। जीवन के प्रत्येक दशा में ऐसी स्थितियां आती हैं, उहापोह की स्थिति आती है, यह करें कि न करें, विचार करें ठीक से। अनारंभो बरम नाम, शुरू न करें तब तो बहुत अच्छा है, पहले से सरेंडर कर दें, शुरू न करें किसी कठिन कार्य को, किसी अच्छे कार्य को शुरू ही न करें, ठीक है। नत्वारभ्य निवर्तनम, लेकिन कार्य प्रारंभ करने के बाद उससे पराजित होकर के, पराभूत होकर के निवर्तन करना अच्छा नहीं है।
शुरू कर दिया, कार्य प्रारंभ कर दिया तो बढ़े चलो बढ़े चलो। स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो गया तो हो गया, बीच में रुकना नहीं है। अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं, डटे रहना चाहिए। शुरू करने के बाद पीछे नहीं हटना चाहिए। जन्मांतरेऽपि सोऽभ्यास पापा दुःखं च वर्धते, अन्यच्च कार्यकालं च हीनं तच्च न साधितम्। बहुत गंभीर भाव है, एक एक श्लोक जो है घंटों ले सकता है। संक्षिप्त करना है, यदि हम भगने की आदत डाल दिए, कार्य शुरू किए, उससे जो है बीच में छोड़ के चलने का अभ्यास हमने बना लिया, तो जन्मांतरेऽपि सोऽभ्यास, वो अभ्यास हमारा जो है पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरे जन्म में भी जो है वही अभ्यास पड़ा रहेगा, भगने वाला। क्या बात है। तो जो लोग भगते हैं ना, उनका पूर्व जन्म का संस्कार है वो जो है सो, तो जन्म जन्मांतर के लिए जो है रास्ता गड़बड़ हो जाएगा। जन्मांतरेऽपि सोऽभ्यास पापा दुखम च वर्धते, फिर पाप कर्म से दुख की वृद्धि भी होगी, क्योंकि ये कर्तव्य से विमुख होना एक प्रकार का पाप ही है। और अन्यच्च कार्य कालम च, और फिर हम उसको छोड़ करके दूसरा काम पकड़े। एक जगह से भगा हुआ व्यक्ति दूसरे जगह भी सफल नहीं होता है। सियावर रामचंद्र की जय। एक जगह असफल हो गया तो उसकी असफल की कहानी शुरू। हीनम तच्च न साधितम, फिर वो भी पूर्ण नहीं होगा, सारा समय भी व्यर्थ गया, हमने निष्फल समय गंवाया, इतना हम लगे वो समय भी बेकार गया, पाप की वृद्धि भी हुई, दूसरा कार्य भी सिद्ध नहीं हुआ, जन्म जन्मांतर का संस्कार भी बिगड़ा। ये काम प्रारंभ करके, सोच विचार के काम प्रारंभ करके भगने का नतीजा है। कितना सुंदर वर्णन बताया। त्रिषु मानो विधातव्यः कर्मोपक्लेश शक्तिषु, मयि वैकेन कर्तव्यम इत्येषा कर्म मानिता। कर्म उपक्लेश शक्ति, कर्म करना है, उपक्लेश माने क्लेशों का सहन करना है, इसमें शक्ति का अर्जन भी करना है। ये काम मुझे ही करना है, ये दूसरा नहीं करेगा। दूसरे के करने से दूसरे को लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा त्रिषु मानो विधातव्य, उसमें स्वाभिमान रखना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यह कार्य मुझे ही करना है। मयि वेकेन कर्तव्यम इत्येषा कर्म मानिता, इसी को कहते हैं कर्म मानिता। दूसरा नहीं करे, दूसरे से हेल्प लेना, मदद लेना नहीं है। क्लेशों से स्वयं लड़ना है, कर्म स्वयं करना है, उसके लिए शक्ति का अर्जन भी स्वयं करना है। ये हमें निर्धारित कर लेना चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए कि मुझे ही करना है। क्लेशा स्वतंत्रो लोकोयम न क्षमः स्वार्थ साधने, तस्मान्मयैव कर्तव्यम नाशक्तो हम यथा जनः। ये बहुत रहस्यमय है। ये जो संसार है जनरल रूप में सारा जगत है, ये क्लेश से मुक्त नहीं है। क्लेशा स्वतंत्रो लोकोयम, अस्वतंत्र है माने क्लेश छोड़ा नहीं है किसी को। क्लेश माने सारे प्रॉब्लम्स का जो गठरी है उसी का नाम क्लेश है। बौद्ध दर्शन में अनेक प्रकार की समस्याएं सबको घेरी हुई हैं। न क्षमा स्वार्थ साधने, वो अपने स्वार्थ के साधन में वो सफल नहीं होता है, सक्षम नहीं होता, क्योंकि वो क्लेश जो है उसको वहां डिस्टर्ब कर देते हैं, समस्या उत्पन्न कर देते हैं। लोकोयम, ये संसार जो है क्लेश से फंसा हुआ है, कुछ भी काम शुरू करता है उसको समस्या आ जाती है। ये संसार की स्थिति है।
हम आप चारों ओर देखते रहते हैं लोगों की परेशानियां। बोधिसत्व सोचते हैं, बोधिचित्त के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सोचता है तस्मात् मैव कर्तव्यम नाशक्तो हम यथा जन, आई एम नॉट सो हेल्पलेस। मैं उन लोग के तरह जो है पुअर नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं तो बोधिसत्व के रास्ते पर चला हुआ व्यक्ति हूं। मैं आई एम नॉट ए सिंपल पर्सन। मैं तो इसीलिए तो मुझे तो मयैव कर्तव्यम, मुझे ही करना चाहिए करके अपना निर्णय लेके हमें आगे बढ़ना है। दूसरे के तरह अशक्त हमें स्वयं को नहीं मानना है। ये उत्साह बनाया, ये वीर्य दिखाया। नीचम कर्म करोत्यन्य कथम मय्यपि तिष्ठति, मानाच्चेन्न करोम्ये तन् मानो नश्यतु मे वरम। नीचम कर्म करोति अन्य, दूसरा नीच कर्म कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, शौचालय साफ कर रहा है, कोई भी छोटा मोटा काम कर रहा है। मय्यपि तिष्ठति, अब मेरे रहते हुए उसको जो है ऐसा कार्य करने का अवसर मिल रहा है, और हम यहाँ पर जो है सो सीनियर बन के बैठे हैं। कोई गंदगी फैली है तो अपने से उठा के नहीं फेंक सकते, कहेंगे फलाना बुलाओ, परिचारक को बुलाओ, एक फाइल ढो के चलना होगा। तो हम देखते हैं यूनिवर्सिटियों में हमारे जो बाबू रैंक के लोग भी हैं तो खुद फाइल लेके नहीं आएंगे, पहले वो चपरासी खोजेंगे, नहीं मिलेगा तो लेट करेंगे, तो चपरासी फाइल लेके आएगा तो बड़े बाबू पीछे पीछे आएंगे। क्या बात है, मैंने अपना लेके चल देंगे तो सीनियरिटी गई, अपना अपनी गरिमा गई। ये भाव है। बोधिसत्व तो क्या बोल रहे हैं, मेरे रहते हुए ये दूसरे लोग, हमारे अगल बगल के लोग नीच कर्म कैसे कर, मैंने नीच कर्म का मतलब तुच्छ कर्म, छोटा कर्म जो है, ये सेवा करें, हम बैठ के देखें, ऑर्डर करें ऊपर से, और माना चेत न करो मेवो, ये क्यों मैं कर नहीं रहा हूं। छोटा मोटा कर्म, मान है, सम्मान है, सीनियरिटी है, बड़ा नेता हूं, बड़ा प्रोफेसर हूं, बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, हम इसको नहीं कर सकते। यदि ऐसा मान महंत हूं, ऐसा सोच के यदि नहीं करता हूं, मानम नश्यतु मे वरम, ये जो मान उन है, ये मान मानो नश्यति मे वरम, मान पुल्लिंग है, ये मेरा मान विनष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। जो है ऐसे मान से क्या लेना लादना है, मेरे रहते हुए कोई दूसरा परेशान हो रहा है। मृतम दुंडुभमासाद्य काकोपि गरुडायते, आपदा बाधतेल पापी मनो में यदि दुर्बलम। मरे हुए सर्प को यदि कौवा पा जाता है तो लेकर के झुलाता है ऊपर ऊपर, जो है लगता है गरुड़ बन गया है। मरा हुआ सर्प मिला तो उसको लेके जो है लटकाते हुए कौवा घूमता है, तो गरुड़ायते माने गरुड़ हो गया। जिंदे को तो मार नहीं सकता है, मरे हुए में अपना गरुड़त्व दिखाता है। वैसे ही दुर्बल चित्त वाला व्यक्ति, छोटा सा आपत आ जाएगा, छोटा सा विघ्न उपस्थित हो जाएगा, घबरा जाएगा तुरंत, आपदा बाधते, उस आपत्ति से परेशान हो जाएगा। जो थोड़ी सी गर्मी लगी, थोड़ी सी सर्दी लगी, कुछ भी परेशानी कहीं भी हुई, गाड़ी छूट गई, कोरोना आ गया, कुछ भी हो गया, घबरा के एकदम जो है होश गंवा बैठेगा, सब कुछ उसका खत्म हो जाएगा जो है, क्योंकि मन जो है दुर्बल है, मन मजबूत है नहीं। यदि मेरा मन दुर्बल रहेगा तो छोटी सी आपत से भी हम जो है विचलित हो जाएंगे, और वही जो है मरे हुए सर्प को लेकर के गरुड़ बनते हैं। विषादकृत निश्चेष्टे आपद सुकराननु,
वित्थि तच्चेष्टमानस्तु महतामपि दुर्जयः। विषाद कृत निश्चेष्टे, विषाद, दुख, कष्ट, अनेक प्रकार की समस्याएं, जीविका की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, पार्टी की समस्याएं, जातिवादी समस्याएं, सांप्रदायिक समस्याएं, क्षेत्रवादी समस्याएं, समस्याएं अगणित हैं। इन समस्याओं से घिरा हुआ चित्त वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के पास में आपद शुकरा ननु, शुकर है उसके पास में तो आपत आते रहते हैं। एक रास्ता नहीं है, वो तो सहस्रों रास्तों से जो है आपत विपत उसके सामने आते रहते हैं, क्योंकि कई समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है। कहीं जातिवाद में समस्या हो जाएगी, कहीं क्षेत्रवाद आ जाएगा, कहीं क्या होगा, अनुमान कर लीजिए अपना अपना, जितना समझते हैं, देखते हैं, देखे हैं। वित्थि तच्चेष्टमानस्तु महतामपि दुर्जया, लेकिन जो व्यक्ति वित्थित है, विशेषेण उत्थितः, व्युत्थितः, उत्तिष्ठतः, जागृता है, केवल उठने से नहीं होगा। बिस्तरे से तो सब लोग, हम लोग उठ ही जाते हैं। तो यहां तो कहते हैं उठो उठो, उसके बाद जगो जगो तो नहीं बोलते, उठ के खड़ा हो गया है। लेकिन उपनिषद तो कहती है कि उठो जागो, माने केवल ये सापुड़म करने के लिए उठने से नहीं होगा। उठो, ठीक से जागो, दिमाग से उठो। व्युत्थित चेष्टमानस्तु, जो चेष्टा से समन्वित है, विशेषेण उत्थिता है, ये व्युत्थित है, केवल बिस्तरे से उठा हुआ नहीं है, दिमाग से उठा हुआ होना चाहिए। महतामपि दुर्जयः, बड़े बड़े लोगों से भी वो दुर्जय है, बड़े बड़े लोग भी उसको पराजित नहीं कर सकते। ऐसे अपराजय वो हो जाता है जो चेष्टा समन्वित है, जो व्युत्थित है। तस्मात् दृढ़ेन चित्तेन करोम्यापदमापदः, त्रैलोक्य विजिगीषुत्वं हास्यमापज्जितस्य मे। इसलिए मैं इस चित्त को दृढ़ बनाता हूं पहले, और आपदम आपदः करोमि, मैं इस आपद को, आपद के ऊपर आपद बन के टूटता हूं, प्रॉब्लम का प्रॉब्लम बन जाता हूं मैं, जो है सो आपदम आपदः करोमि। जो समस्या है, समस्या की समस्या बन जाएंगे हम, जो है सो, क्योंकि दृढ़ चित्त लेकर के हम चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने संकल्प लिया है, त्रैलोक्य विजिगीषु होने का संकल्प लिया है, तीनों लोगों में विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया है। आपज्जितस्य में हास्यम, लेकिन आपद से मैं पराजित हो जाऊंगा तो मैं तो हास्य का पात्र बनूंगा। लोग कहेंगे अरे कहाँ त्रिलोक विजयी, समस्त संसार का कल्याण करने निकला था, समस्त संसार को निमंत्रण दिया था बोधिसत्व ने शुरू में, स्मरण होगा सभी को, कि आइए सारे के सारे लोग, प्रतिगृह्णन्तु सुरासुरादयः, जितने भी संसार में सबके लिए मैं तैयार हूं बोला था। और उसके बाद एक आपद से भग गया, सब लोग कहेंगे वाह वाह वाह, ताली बजाएंगे, क्या बात है, फंस गया बढ़िया से। तो ये हंसी नहीं कराऊंगा मैं, जो है मैं आपद का आपद कर दूंगा, जो है बोधिसत्व की जय। मया ही सर्वं जेतव्यम अहम जेयो न कस्य केनचित्, मयि समानो बूढ़भ्यो जिन सिंह सुतो ह्यहम्। मुझे ही सबको जीतना है और मुझे किसी से पराजित नहीं होना है। तुच्छ वाला लड़ाई नहीं है ये बहुत ऊंची लड़ाई है। मुझे ही विजयी होना है और मुझे किसी से भी पराजित नहीं होना है। ये जो मान है, ये जो प्राउडनेस है, ये इसे मुझे ही धारण करना है। मैं ये घमंड लेके हमको चलना है कि मैं किसी से पराजित नहीं होऊंगा। क्यों? जिन सिंह सुतो ही अहम, मैं जिन सिंह सुत हूं। जिन मने बुद्ध रूपी सिंह का मैं पुत्र हूं, मैं सिंह पुत्र हूं,
शेर हूं मैं, नृसिंह। पराजित की बातें छोड़ दीजिए, जो है सारे लोग हमसे पराजित हों। ये सत्वा मान विजिता बराकास्ते न मानिनः। जो जीव जो है मान से विजित है, मान के चक्कर में जो है पराजित हो गए। अब प्रोटोकॉल चाहिए, थोड़ा सा प्रोटोकॉल गड़बड़ा जाएगा, इधर उधर सिक्योरिटी कम हो जाएगी तो नेताओं का हालत देख लीजिए क्या होता है। ये सिक्योरिटी कम हो गई, ये प्रोटोकॉल कम हो गया, लिखा पढ़ी शुरू हो जाएगी ऊपर से लेकर नीचे तक। किसको पहले बुलाना, किसको बाद में बुलाना, किसको किस कुर्सी में रखना, किसको कहाँ रखना, थोड़ा गड़बड़ा के देख लीजिए, पता चलेगा क्या हालत होता है। विद्वानों में भी वही हो जाएगा। बड़े बड़े महंतों को जुटा लीजिए एक जगह, उसमें कुर्सी इधर उधर गड़बड़ाएगी तो सारा बवाला शुरू हो जाएगा तुरंत जो है। सो अरे बाप रे, हमको नीचे बैठाया, उसको ऊपर बैठाया, ये क्या चक्कर है। ये सत्वा मान विजेता, मान इनको विजित कर दिया है। ये क्या है, बराकास्ते न मानी ना, दे आर नट मानी, दे आर बराका, दे आर हेल्पलेस। बेचारे हैं वो सब जो है, वो बेचारे हैं, बेचारे छोटी मोटी चीज के चक्कर में पड़े। मानी शत्रु बसम नईति, मान शत्रु बसाश्चते। क्योंकि जो मानी है वो तो शत्रु के वश में कभी नहीं हो सकता है, और ये मान रूपी शत्रु के वश में है। ये मान रूपी शत्रु के वश में सब है, और जो वस्तुतः मानी होता है वो मान को दाप सकता है। वो जो है सो ये तो मान रूपी शत्रु के बस में है। माला नहीं पहनाया, संचालक ने जो है नाम भुला दिया, अब टेंशन पूरा जो है, भोजन ही नहीं करेगा शाम को आके। इतना बड़ा टेंशन होगा कि कोने में बैठा है, सबको माला पहनाइए, एक आदमी को छोड़ दीजिए तो देख लीजिए क्या हालत होता है। सर्वतः परिभू माने न दुर्गतिम नीता, मानुष्य भी हतोत्सवाहा। क्या बात है, ये मान ने ये समस्त लोक को दुर्गति में पहुंचा दिया है। मान खोजते खोजते प्रोटोकॉल के चक्कर में ये सब गए काम से। मानुष्य भी हतोत्सवाहा, मनुष्य होके पैदा तो हुए हैं, इनको खुशी उत्सव आनंद मनाना था, मनाना चाहिए था, बड़ा आनंद मनाना था। दुनिया में सारी दुनिया उनके सामने हाजिर है, लेकिन इतने सीरियस बन के चलना है। हतोत्सवाहा, इनके जीवन से उत्सव गायब, हंसी गायब, सीरियसनेस आ गया। क्योंकि मान है भैया, कब ताकता है इधर जो है सो, एक बार ताक दिया तो सुनते हैं वो जो उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया वाला तो तुरंत सर कलाम करा देता है, जो गोली मरवा देता है, जो वो तो एक पराकाष्ठा है। तो वैसे वैसे यहाँ भी है, भले गोली न मरवा सकें लेकिन उनके मन में होता ही है। उठा पटक सांसद विधायक बहुत करते रहते हैं, देश में दिखाई देता है, सुनाई देता है जो है कि मेरा नाम इसमें शिलापट्ट में क्यों नहीं है, लगे मारपीट करने। तो सब लोग जानते होंगे, जो समझते होंगे, जो अखबारों में मोटी मोटी हेडिंग में छपा था। अब सांसद, देश चलाने वाले लोगों की ये स्थिति है, तो अब क्या कहा जाए। तो ये क्या है, मान के द्वारा दुर्गति में पहुंचाए गए हैं। ये मनुष्य होने पर भी हतोत्सव है, उत्सव गायब है। परपिंडासिनो दासा, अब कुछ जो है परपिंडासी है, माने दूसरे के दिए हुए भोजन पर जो है जीवन चलाने वाले। बहुत से लोग ऐसे ही हैं, 50% से अधिक लोग जो है दूसरे के भरोसे जी रहे हैं। दास हैं, जी हजूर, मालिक जैसा आज्ञा, जैसी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं। उनको बस चाहिए द्रव्य दे दीजिए, पिंड दे दीजिए। पिंड माने भोजन, बौद्ध भाषा में पिंडपात माने भिक्षाचरण होता है। बौद्ध भाषा में समझ में ना आया, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वैदिक परंपरा में पिंड दूसरे अर्थ का वाचक है। बौद्ध वाङ्मय में पिंडपात माने भिक्षा करना होता है। परपिंडासिनो दासा मूर्खा दुर्दर्शना कृषाहा, मूर्ख है। क्या बात है,
दुर्दर्शना हैं, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। मानी व्यक्ति को ठीक से आप देख लेंगे तो उसी में नाराज हो जाएगा, कहेगा क्यों ताक रहा है जी, फोन कर दिए, कहेगा कौन बोल रहा है, कहीं गलती से मिस कॉल लग गया तो ऐसा डांटेगा कि जो है, कहा भैया गलती से लग गया। अरे कैसे लग गया, हमारे में मिस कॉल क्यों आ गया, यहाँ क्यों फोन करते हो। अरे फोन कभी भी गलती से लग सकता है। एक बार सिक्किम में ऐसी घटना घटी, किसी अधिकारिणी महिला के पास कुछ हमारा गलत कॉल चला गया, वो इतना बिगड़ी कि आज तक हमको याद है। जो है क्षमा मांगता रहा मैं, लेकिन क्या कहा जाए। अब जो है अब ये जो इधर उधर जो काल का हो जाता है तो ये तो एक स्वाभाविक चीज है भैया। क्षमा मांग रहा है, क्षमा कर दो तुरंत। हेलो, अब कौन बोल रहा है, मुझे लगता है एकदम वीरप्पन बोल रहा है, लगता है अपहरण करने के लिए इतना घबरा के पूछता है आदमी। जो है प्रेम से बोलिए, कोई भी बोल रहा हो। एक अभ्यास बनाना चाहिए ना। हम लोग जितने भी लोग हैं फोन करने वाले, ये शरीर तो ऐसा नहीं करता है। चाहे कोई अननोन फोन आए, हरिओम यही बोलते हैं, आवाज नहीं बिगाड़ते कभी। लेकिन 90% हम विदेश का नहीं जानते। भारत की स्थिति ये है कि अननोन फोन आएगा तो आवाज ऐसा बनाएंगे लगता है कोई चोर डाकू फोन किया है। उसके बाद कहेंगे भाई फलाना, अच्छा, फोन नंबर आपका नाम नहीं दिखाया इसमें, जो है सो क्षमा करिएगा, जो है मैं समझ नहीं पाया। मैंने इसका मतलब क्या है, जो परिचित हैं उसी से आप अच्छा व्यवहार करेंगे। अपरिचित हमारे सारे दुश्मन के दुश्मन हैं, सारे दुश्मन हैं। पूरी दुनिया में तो 0.1% भी हमारे परिचित नहीं है, तो जितने अपरिचित हैं सब दुश्मन हैं। तो हमारे दिमाग में क्या घुसा हुआ है, ये इसका यहाँ इसको इंगित किया गया है। दुर्दर्शन है, और कृष भी हैं, दुबले पतले हैं, कभी वो मोटा उठा नहीं सकते। वो सब जो है सो खाया हुआ भोजन शरीर में जाएगा नहीं ठीक से। जो है ऐसे लोग जो मान के द्वारा पराभूत लोगों की ये स्थिति संसार में होती है। बोधिसत्व जी लिख रहे हैं तब से और आज तक, ये सनातन बात है, कोई ये 1-2 दिन की बात नहीं होती है, शास्त्र की बात जो है। इसलिए बहुत से लोग आज के ट्रेंड के लोग कहते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में बोधिचर्या अवतार, तो हमको तो क्रोध आता है ऐसे आज के परिप्रेक्ष्य में। उनका सनातन जो तत्व है वो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब है। आज क्या हो गया आपका, कुछ पूंछ निकल आया है, कुछ मनुष्य क्या हो गया, कहां से सुधर गया। आज के परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भगवत गीता की उपयोगिता आप लोग देखते होंगे, विद्वान लोग, प्रोफेसर लोग, साइंस वाले विशेष देखते, जहां भी देखिएगा आज के परिप्रेक्ष्य में। मैंने पुराना परिप्रेक्ष्य गया, अब आज नया हो गया है। और हम निवेदन करते हैं, बोधिचर्या सामने रखी है कि कुछ नहीं बदला है। अंदर का जो भूत है आपका, जो आदि मानव का था वही आज जीवित है। उसी का इलाज करने की बात जो है ये बोधिसत्व कर रहे हैं, वो हमेशा रहेगा। जो है वो जब तक संसार रहेगा, मानव रहेगा, वो भूत आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बाहरी जितना विकास कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आज का परिप्रेक्ष्य, कल का परिप्रेक्ष्य, एक आज का भारत, नए भारत अभी बहुत से चल रहा है इधर, नया भारत। कहां से भारत नया हो गया भैया। ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मना, तब तो नया नहीं था, अब आज नया लग रहा है इनको। सर्वतः परिभूताश्च मानस्तब्धा तपस्विनः तेपि चिन्मानिनां मध्ये दीनास्तु बद कीदृशा। ये मान में स्तब्ध जो तपस्वी लोग हैं, सर्वतः परिभूत हैं, चारों ओर से ये जो हारे हुए लोग हैं, यदि इन्हें भी मानियों के मध्य में इनकी भी गणना की जाए, दीनास्तु बद कीदृशा, तो दीनहीन व्यक्ति संसार में कौन है, बोलो कोई है दीनहीन। इन मानियों से, इन अकड़न भरे लोगों से दीनहीन कोई संसार में दूसरा है। क्या बात है। अब बोधिसत्व जी छंद बदल रहे हैं।
ते मानिनो विजयिनश्च त एव शूरा ये मान शत्रु विजयाय वहन्ति मानम् एतं स्फुरन्तमपि मान रिपुं निहत्य कामं जने जयफलं प्रतिपादयन्ति। ते मानिना, वो मानी है, वो विजयी हैं, वही शूरवीर हैं जो मान शत्रु विजयाय वहन्ति मानम, जो मान शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मान को धारण करते, मान रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मान धारण करते हैं। जो स्फुरंतम अपि एकदम चमकदार जाज्वल्यमान अमेरिका के तरह शक्तिशाली सुपरसोनिक ऐसा शत्रु है वो। ऐसे मान रिपुम निहत्य, उस मान शत्रु को, मान रूपी शत्रु को मार करके जय फलम प्रतिपादयन्ति, समस्त जनता में जय का फल प्रतिपादित करते हैं, दिखाते हैं कि देखिए हमने इसको मारा है। ये स्फुरंत है, माने इतना टेंशन हो जाएगा कि जो है इसका कोई और छोर नहीं है। अनुभव करने की चीज है, अंतस प्रज्ञा इसके लिए चाहिए। ये बाह्य बुद्धि से ये सब समझ में नहीं आएगा, जो है बहुत गहराई में पहुंचना पड़ेगा, तब दिखाई देगा चारों ओर जो है सो दुनिया का रूप रंग बदल जाएगा। संक्लेश पक्ष मध्यस्थो भवेद्दीप्त सहस्रशः दुर्योधन क्लेश गणै सिंहो मृग गणै गृह। संक्लेश पक्ष मध्यस्थो, समझ लीजिए हम बीच में बैठे हैं, चारों ओर से जो है रिपु जो है हमें घेरे हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह द्वेष घृणा ईर्ष्या छल छद्म द्वेष, सारे के सारे दोष जो है तीर लेके हमारे शरीर में घुसने के लिए तैयार हैं। जो है कहीं कुछ हो जाए तो पिड़कने के लिए हम तैयार हैं। भवे दृप्त सहस्रशः, सहस्रशः शत्रु घेरे हैं। दृप्त बहुत कठोर बन के रहिए उस समय, हिलिए मत। दुर्योधन क्लेश गणई, क्लेश गणों के द्वारा जो है अपराजेय होके रहिए। सिंहो मृग गणई रिव, जैसे शेर बैठा है, उसके शेर के सामने कुत्ता बियार छोटे छोटे जानवर चारों ओर जो है घेरे हुए हैं। शेर को क्या फर्क पड़ता है, शेर अपना दिव्य मस्त रूप से जो है दिव्य रूप से बैठा हुआ है। सारे जानवर चिल्ला रहे हैं अगल बगल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, विचलित नहीं होता है उनसे। जो है वो तो देखता है कोई बड़ा आए तो उसका जो है रक्तपान करे। ये जो दूसरे का शिकार किया हुआ मांस जो है भक्षण नहीं करता है शेर, जो है बड़े लोगों के मुंह से सुना गया है। महत स्वपि कृच्छेषु न रसम चक्षुरीक्षते एवं कृच्छमपि प्राप्य न क्लेश वशगो भवेत। जितनी भी कठिनाई हो, जितना भी कष्ट हो, उस अवस्था में भी आंख जो है रस को नहीं देख सकती है। आंख तो रूप को ही देखेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रस को तो जीभ ही जान सकता है, जान सकती है, और आंख से जो है हम रस का ज्ञान नहीं कर सकते। एवं कृच्छमपि प्राप्य न क्लेश वशगो भवेत। इसी प्रकार कठिन अवस्था को प्राप्त करके भी क्लेशों के वश में बोधिसत्व को, साधक को, शुभाभिलाषियों को नहीं पड़ना चाहिए। सांसारिक लोगों के लिए नहीं है, जो जड़मती हैं, बुद्धि ढके हुए लोग हैं, प्रवृत्ति मार्गी हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन जिनके सामने बोधिचर्या अवतार पड़ गया एक बार, अब सुनने के बाद में भी कुछ पालन न हो तो अपचार लगेगा। इसका दोष फिर हम सभी को, पढ़ने वाले को भी पढ़ाने वाले को भी लगेगा। न क्लेश वशगो भवेत, किसी प्रकार के क्लेश के वश में नहीं पड़ना चाहिए। यदेवापद्यते कर्म तत्कर्म व्यसनी भवेत तत्कर्म सौंडो तृप्तात्मा क्रीड़ा फल सुखेप्सुवत। जो कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित होता है, एक एक कर्तव्य तो प्रत्येक दिन आता है, प्रति समय आता है। तत्कर्म वशगो भवेत,
उसमें तल्लीन होकर के लगना चाहिए। एक बौद्ध को मैं गीता पढ़ा रहा था, उनको निष्काम कर्म योग समझ में नहीं आ रहा था। उस समय हमको इसका बोध नहीं था ठीक से जो है, नहीं तो मैं उनको समझा दिया होता कि तुम्हारे बोधिचर्या में लिखा है, तब कुछ घुसता उसके दिमाग में। नहीं तो पढ़ाते पढ़ाते मैं परेशान हो गया और निष्काम कर्म योग जो है वो समझ नहीं पाया। बौद्ध जो है बड़ा स्नेही था, संस्कृत सिखाया हमने, गीता पढ़ेंगे गुरुजी बोला तो गीता भी पढ़ाया, लेकिन कहा कि निष्काम कर्म कैसे होगा गुरुजी, जो है कर्म होगा तो कुछ न कुछ इच्छा से ही होगा, बोलता है 10 बार समझाएं जैसा का तैसा, कुत्ते की पूंछ की तरह हो गया। लेकिन हम देखे बोधिचर्या अवतार में वही मैटर आ गया जो है। अब वो मिलते तो समझाते हम, देखिए यदेवापद्यते कर्म तत्कर्म व्यसनी भवेत तत्कर्म सौंडो तृप्तात्मा। कर्म सौंडा माने कर्म में निपुण होकर के उसमें जो है अतृप्तात्मा, जब तक कर्म पूर्ण नहीं होता है तब तक उस कर्म में लगे। क्रीड़ा फल सुखेप सुवत, क्या बात है। जैसे जुआ खेलने वाला व्यक्ति जो है जुए में परमानंद के साथ में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार परमानंद के साथ में अपने आरब्ध कर्म के साथ में लगे, अपने कर्म में उतना ही तल्लीन हो जितने में जुए का व्यक्ति होता है। तो जुआ तो बहुत पुराना रहा है, इसका मतलब था ही, और महाभारत से कथा आती है, उसके पहले से रहा होगा। सुखार्थम क्रियते कर्म तथापि स्यान्न वा सुखम कर्म इव तु सुखम यस्य निष्कर्मा स सुखी कथम। क्या बात। अब देखिए यही है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। मैं यहाँ से बोल रहा हूं, इसमें बहुत से हमारे बुद्ध दर्शन के अनुयायी भी सुन रहे होंगे। हम तो चाहते थे कि उनकी संख्या अधिक से अधिक हो, बौद्ध दर्शनानुयायियों की, लेकिन वैसी उपलब्धि नहीं हो पाई, वो कम संख्या है उनकी। लेकिन कोई होगा बौद्ध दर्शन का, बौद्ध धर्म का अनुयायी, तो वो ध्यान से इस श्लोक को सुने कि सुखार्थम क्रियते कर्म तथापि स्यान्न वा सुखम। कर्म क्यों किया जाता है? सुख के लिए। लेकिन उसमें डाउट है, सुख होगा कि नहीं होगा, यह कर्म सफल होगा या नहीं होगा, संशय तो बना ही रहता है कर्म में। कर्मैव तु सुखम यस्य, क्या बात है, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। जिसके लिए कर्म ही सुख है, तो कर्म करना ही सब कुछ है, उसके आगे फलाशा की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप सभी विद्वान लोग नोट कर लें इसको। बोधिचर्यावतार 7वां परिच्छेद, उसका जो है 62 और 63 श्लोक, उसको नोट करके रखें, उसको कोट करके सुनाएं कहीं भी जो है श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम कर्म योग के साथ में कोई काट नहीं पाएगा संसार में जो है। कर्म इव तु सुखम यस्य निष्कर्मा स सुखी कथम। वह निष्कर्मा स सुखी कथम, तो निष्कर्मा हो जाएगा यदि कर्म त्याग देगा तो कैसे सुखी होगा? कर्म को त्यागने से तो कुछ नहीं होने वाला है। निष्कर्मा होने से वो गीता में कहा है कि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा, तुम्हारी शरीर की यात्रा भी बंद हो जाएगी यदि कर्म छोड़ दोगे तो। इसलिए कर्म नहीं छोड़ना है। तो निष्कर्मा स सुखी कथम, निष्कर्मा कैसे सुखी होगा? इसलिए कर्म ही सब कुछ है, ऐसा मान के उस कर्म में डटना चाहिए। कामेर्न तृप्ति संसारे क्षुरधारा मधुपमयी पुण्यामृतै कथम तृप्तिर विपाक मधुरै शिवैः। संसार में जो असिधारा मधुपमयी, तलवार के धार में लगे हुए शहद के बिंदु के समान जो सांसारिक काम है, कामनाएं हैं, सांसारिक सुख हैं, तीखे तलवार के धार में लगे हुए
शहद के बूंद के समान है, उसको चाटना है और चाटते चाटते जीभ कब कटेगी पता नहीं चलेगा। इस प्रकार की कामनाएं संसार के हैं, इसलिए इनसे कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। और पुण्यामृते कथम तृप्ति विपाक मधुरई शिवई। और पुण्यामृतई, पुण्य रूपी जो अमृत है, विपाक मधुरई ही, जो फल पकने पर बहुत मधुर लगते हैं। और शिवई ही, आ गए शिव भी, जो सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे शिव जो पुण्यामृत है, उनसे कैसे तृप्ति हो सकती है। कभी अच्छा पुण्यामृत से कभी तृप्ति होगी, भगवत सान्निध्य से कभी मन भरेगा, सत्संग करते करते कभी पेट भरने वाला है। ये तो जितना सुनते जाइए उतना आनंद बढ़ता जाएगा, ये पुण्यामृत है। जबकि सांसारिक सुखों से भी तृप्ति नहीं होती है, दूसरे तरह का है वो भाव जो है। तस्मात् कर्मावसानेपि निमज्जेत तत्र कर्मणि, यथा मध्याह्न संतप्त आदो प्राप्त सरा करी। मान लीजिए कर्म खत्म हो गया आपका, तो भी निष्कर्मा न रहे, उसी कर्म में डूबा रहे, चिंतन से मनन से उसी कर्म की भावना करता रहे। ये तो बहुत श्रीमद् भगवद गीता से भी एक कदम आगे लग रहा है। कर्मावसानेपि निमज्जेत तत्र कर्मणि, कर्म का अवसान हो गया तो भी उसी कर्म में डूबे रहे। यथा मध्याह्न संतप्त आदो प्राप्त सरा करी, जैसे हाथी जो है वो जाकर के जो है सरोवर में डूबता है और एकदम डूबे ही रहता है, वहां से निकलने का मन ही नहीं होता है उसका, मस्त होके जो है रात तक पड़ा रहता है कभी कभी जो है। उसी प्रकार उस कर्म की भावना में हमेशा लगा रहे, क्योंकि चित्त जो है भटकने न पाए इधर उधर जो है। क्योंकि कहीं कहीं कर्म करने का प्रैक्टिस अभ्यास करेगा तो फिर कुछ भी वो कर सकता है। बलवान बलनाशानुबंधे तु पुनः कर्तुम परित्यजेत, सुसमाप्तम च तन्मुंचेत उत्तरोत्तर तृष्णया। क्या बात है, बहुत रहस्य बताया। अब कभी कभी जो है बल नाशानुबंधे तो कभी कभी शक्ति क्षीण हो गई, जैसे कोरोना लग गया तो मजबूरी में जो है ये जो है व्याख्यान रोकना पड़ा, क्योंकि शक्ति उस समय थी नहीं व्याख्यान करने की। पुनः कर्तुम परित्यजेत, इसको फिर बाद में करेंगे करके उस कर्म पर विराम करना चाहिए, कर्म को विश्राम देना चाहिए। सुसमाप्तम च तन्मुंचेत उत्तरोत्तर तृष्णया, जब विघ्न बाधा समाप्त हो जाएगी फिर तुरंत फिर कर्म चालू कर दीजिए। और कर्म समाप्त हो गया, उत्तरोत्तर तृष्णया, अब आगे इससे और बढ़िया कर्म पकड़ेंगे करके दूसरे कर्म की तृष्णा बना के तब उस पुराने कर्म से मुक्त होना चाहिए। तृष्णया, उत्तरोत्तर तृष्णया, तुरंत दूसरा जो है उससे और बढ़िया चुन करके तब पुराना कर्म छोड़े। क्लेश प्रहारान संरक्षेत, और अनेक प्रकार के क्लेशों का प्रहार होता रहता है। क्लेश माने दोषों का समुदाय है। हथौड़ा एकदम जो है हंटर पड़ता है दिमाग में, जो है सो वाणी का हंटर पड़ेगा, कभी शारीरिक भी पड़ेगा, प्रहार पड़ता रहेगा क्लेशों का। क्लेशांश प्रहरे दृढ़म, तो हमारा कर्तव्य है कि हम क्लेश के प्रहारों से बचें और फिर दृढ़म क्लेशान प्रहारे, तो स्वयं क्लेशों के ऊपर जोर से प्रहार करें, स्वयं जो है उधर से बचें, इधर से प्रहार करें। खड्ग युद्धमिवापन्न शिक्षिते नारिणा सह, ऐसा मानना चाहिए जैसे खड्ग का युद्ध चल रहा है, तलवार का युद्ध, और जो उधर का शत्रु है वो बहुत प्रशिक्षित है, एकदम जो है खड्ग चलाने में परम निपुण है, पलक झपकते ही सर जो है एकदम अलग कर देता है धड़ से, जो है इस प्रकार का रिपु है जिसके साथ में खड्ग युद्ध हमें करना है। तो हमें कितना सावधान होकर युद्ध करना होगा। तो इन क्लेश रिपुओं के साथ में उसी प्रकार सावधान होकर लड़ना है जैसे प्रशिक्षित
खड्ग युद्धकर्ता के साथ हम खड्ग युद्ध लड़ते हैं। शिक्षिते नारिणा सह तत्र खड्गम यथा भ्रष्टम गृह्णीयात् सभयस्त्वरन् स्मृति खड्गम तथा भ्रष्टन गृह्णीयात् नरकान स्मरन्। जैसे कभी कभी युद्ध करते करते खड्ग हाथ से छूट जाए तो कितने जल्दी खड्ग उठाना पड़ेगा जो है। पैतरा बनाते बनाते वो उधर गया, वो इधर गया, खड्ग छूट गया। अब छूट गया तो वो तो आकर के खत्म कर देगा। तो व्यक्ति जो है बहुत तेजी से जाकर के खड्ग उठाता है, फिर तैयार हो जाता है। उसी प्रकार क्लेशों के प्रहार के समय ये जो स्मृति रूपी खड्ग है, कभी मान लीजिए दिमाग से भ्रष्ट भी हो जाए, नरकान स्मरण, नारकीय दुखों का स्मरण करते हुए इस स्मृति रूपी खड्ग को तत्काल जो है सो उठा लेना चाहिए, कभी गिरने न पाए। तत्र विषम रुधिरमासाद्य प्रसरपति यथा तनौ तथैव छिद्रमासाभ्य दोषश्चित्ते प्रसरपति। जैसे सर्प डस दिया पैर में, सर्प ने, और जो है वो जो विष है वो रक्त में पहुंचा, पूरे शरीर में फैल गया, इसलिए तुरंत तो पैर बांध दिया जाता है जो है जहां डसा है वहां ऊपर फैलने न पावे। उसी प्रकार छिद्रम आसाध्य, हमारे मन का जो छिद्र होता है, हमारी जो कमियां हैं, छिद्र हैं, उसको देख करके, छिद्र को प्राप्त करके दोषः चित्ते प्रसरपति, चित्त में दोष प्रवेश कर जाएगा। तुरंत छिद्र देख लेगा, कहाँ कमी है, तुरंत वहीं घुस जाएगा, कमी खोजेगा। पहले जो है ठगने वाला आदमी भी कमी खोजता है पहले कि क्या करने से ये प्रसन्न होते हैं, पहले उनको प्रसन्न करेगा। एक बहुत बड़े विद्वान ट्रेन में आ रहे थे तो ठग लोग उनको घेर लिए थे, देखिए कि धनवान है, तो गुरुजी करके प्रणाम करें, प्रसन्न करें, गुरुजी नाश्ता कराएं आपको। जहर खुरान थे सब, तो गुरुजी कहे नहीं हम खाते उते नहीं हैं, फल लाएं नहीं, सब मना कर दें। सुबह सुबह लोगों ने कहा गुरुजी चाय नहीं, चाय भी नहीं। गुरुजी काफी, तो गुरुजी काफी प्रिय थे। गुरुजी ने कहा ठीक है काफी जो है ला सकते हो लाओ, और गुरुजी ने काफी पिया और उसी में जो है जहर मिला के खिलाया और गुरुजी बेहोश। ये सत्य घटना है। उसके बाद सारा जो है ले करके गए, गुरुजी पहुंचे बनारस। तो दोषस चित्ते प्रसरपति, वो कमी कहाँ है इसकी, वो खोज करके तब दोष प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए कहीं भी छिद्र छोड़ना नहीं है, कहने का मतलब यह है। तैल पात्र धरो यद्वद असी हस्तैरधिष्ठितः स्खलिते मरण त्रासा तत्पर स्यात् तथा व्रती। क्या बात है, तथा व्रती, तथा व्रती भागवत में बहुत आया है, महात्म्य में। और तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति संतान, ऐसा वैदिक परंपरा में आता है। और एकादश स्कंद में जो है तैल की बात आती है। भक्ति जो है कैसी होनी चाहिए कि तैल धारावत अविच्छिन्नता उसमें रहे, बीच में न टूटे। यहाँ भी तैल का उदाहरण दे के कहा कि जैसे किसी व्यक्ति को लोगों ने कहा कि एक पात्र की एक बूंद गिरते ही सर गया, तुरंत ही सर कलम हो गया। तो कहा तैल पात्र धरो यद्वद असी हस्तैरधिष्ठितः स्खलिते मरण त्रासा तत्पर स्यात् तथा व्रती। उस प्रकार बोधि सत्वचर्यावतार व्रती को भी होना चाहिए, उतना अलर्ट हमें रहना चाहिए कि कहीं भी कुछ स्खलन का अवसर हो ही नहीं, तब बोधिचित्त और बोधिसत्व होता है। तस्मात् उत्संगके सर्पे यथोत्तिष्ठति सत्वरम निद्रालस्यागमे तद्वत् प्रतिकुर्वीत सत्वरम। ये तो बेजोड़ है। जैसे हम लोग बैठे हैं, अब इसी समय जो है एक सर्प खट से निकल जाए कमरे में और हमारी गोदी में चढ़ जाए,
किसी के भी गोदी में सर्प चढ़ जाए, जिंदा असली वाला, नकलिए से भी घबरा जाएंगे लोग। तो उसके बाद हमारी आपकी स्थिति क्या होगी कि हम पूछेंगे उसके कि उठे कि जाएं कि भागे कि क्या करें। हम तो इतने फास्ट होंगे कि सारा बोधिचर्या अवतार छोड़ करके कूद पड़ेंगे नीचे, क्योंकि सर्प चढ़ गया यहाँ पर जो है। उसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, किसी से आज्ञा उज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। सांप चढ़ गया, वो भी गोदी में, उत्संग बोला है। तो यथोत्तिष्ठति सत्वरम, जैसे व्यक्ति बिना देरी किए उठ के खड़ा होता है और प्रतिकार करता है। निद्रा आलस्यागमे तद्वत प्रतिकुर्वीत सत्वरम, उसी प्रकार हमें निद्रा ने आक्रांत किया, निद्रा ने घेरा, आलस्य आया, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आई, तो वैसे ही हमको झटकना चाहिए, वैसा ही हमको अलर्ट होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि सर्प चढ़ गया गोदी में, प्रतिकुर्वीत सत्वरम। कभी कभी इसका प्रैक्टिस किया गया थोड़ा सा, तो मित्र लोग, घर में लोग कहते थे, अरे काहे कैसे घबरा के उठे, क्योंकि अपना इसकी साधना चलती थी बीच बीच में। तो कभी कभी थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, नकलिए सही। थोड़ा उठते समय कुछ इस तरह से दौड़ के उठते थे, तो जो है लोग कहते थे कहीं पगला नहीं गया है तो ऐसा होता है। तो हमेशा इसको एक दो बार दोहराने से लगता है कि आलस्य आया, निद्रा आई, कुछ आया, तो फास्ट एकदम सर्प चढ़ गया गोदी में। ये बहुत ऊंची स्थिति है। एकैकस्मिन् स्थले सुष्ठु परितप्य विचिन्तयेत्, कथम करोमि येनेदं पुनर्मे न भवेदिति। अब आगे बताया कि गलती होना स्वाभाविक है। कहीं एक एक गलती हो, एक भी गलती हो, सुष्ठु परितप्य विचिन्तयेत्, पश्चाताप करना चाहिए, ठीक से चिंतन मनन करना चाहिए कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई, मुझसे ये गलती कैसे हो गई, क्षमा मांगना चाहिए, प्रायश्चित्त करना चाहिए। कथम करोमि येनेदं पुनर्मे न भवेत् इति, मैं क्या करूं कि ये रिपीटिशन, ये इस गलती को मैं फिर से न दोहराऊं। इसलिए हमेशा चिंतन मनन करते रहना चाहिए। एक भी गलती हो तो उसको गंभीरता से ले लेना चाहिए। संसर्गम कर्म वा प्राप्तम इच्छेदेतेन हेतुना, कथम नामा स्वस्थासु स्मृत्यभ्यासो भवेदिति। चाहे कोई संसर्ग हो, संसर्ग बने संबंध, भीड़ भाड़ इधर उधर, कर्म हमारे सामने आ जाते हैं, तो अब हम संसर्ग को पूरा त्याग नहीं सकते, व्यवहार को, कर्म भी त्याग नहीं सकते। करो इच्छेद एतेन कर्मणा, इसलिए क्योंकि सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, 12 अध्याय में बताया भगवान ने कि कर्म तो छोड़ नहीं सकता आदमी जो है सो। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते, ऐसा कहा है। कर्म त्यागे नहीं जा सकता। तो इन्होंने भी कहा कि संसर्गम कर्म वा प्राप्तम प्राप्तम इच्छेद एतेन हेतुना, कथम नामासु अवस्थासु स्मृत्यभ्यासो भवेदिति। इन संसर्गों में, इन कर्मों में कैसे मैं स्मृति का अभ्यास कर पाऊंगा, कर सकूंगा, इसलिए उन कर्मों को करना चाहिए, संसर्ग को करना चाहिए। संसर्ग में जाएंगे, भीड़ भाड़ में जाएंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, तो स्मृति का अभ्यास होगा। स्त्रियों के बीच में जाएगा ब्रह्मचारी आदमी, हाव भाव कटाक्ष से देखेगा, मन विचलित होगा, तो वहां कैसे हम ठीक रह सकते हैं। अब कभी देखा ही नहीं कभी जो है सो, तो वो तो बेचारा गड़बड़ा सकता है। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। तो संसर्ग और कर्म, इसमें स्मृति का अभ्यास कैसे मेरा दृढ़ हो, इसीलिए संसर्ग अथवा कर्म करना चाहिए। उसमें स्मृति की मजबूती के लिए, अभ्यास के लिए सारा भीड़ भाड़ इधर उधर सब देखना चाहिए, कहीं छोड़ना नहीं चाहिए विद्वान को। लघुम कुर्या तथात्मानम अप्रमत्त कथाम स्मरन,
कर्मागमात यथा पूर्वम सज्जा सर्वत्र वर्तते। अपने को हल्का बनाइए, अपने को हल्का बनाइए, बहुत भारी मत बनाइए कि उठ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ करना है तो उठ ही नहीं पा रहे हैं, बुलाना पड़ेगा, आओ इधर करो उधर करो। अपने को हल्का रखिए हमेशा। अप्रमाद कथाम स्मरण, अप्रमाद कथा का स्मरण करते हुए हमेशा अपने को हल्का फुल्का अलर्ट रेडी बनाइए, रेडी रखिए। कर्मागमात यथा पूर्वम सज्जा सर्वत्र वर्तते। काम आने से पहले तैयार। ऐसा न हो कि वो काम आ जाए, सब हो जाए तो हम जो है करें तो तब होगा, अभी टाइम नहीं हुआ, ऐसा नहीं। काम आने से पहले ही, अवसर आने से पहले सज्जा, पहले से रेडी, हल्का फुल्का एकदम तैयार जो है, इस प्रकार से अपने शरीर को बनाना चाहिए। जिसमें हम लोग डूब गए, आप लोग भी डूब गए, हम भी डूब गए। अब आज का जो अंतिम श्लोक है वो उपस्थित हो गया। इससे विदा लेने का समय आज का उपस्थित हो गया है। इस सप्तम परिच्छेद की समाप्ति में हम लोग पहुंच गए हैं। अंतिम पद्य आया, यथैव तूलकम वायोर्गमनागमने वशम तथोत्साह वशम यायाद वृद्धिश्चैवं समृद्ध्यति। जैसे रुई होती है, वो रुई को आप रख दीजिए तो रुई का अपना कुछ नहीं है। वायोर्गमनागमने वशम, वायु इधर से उधर जाएगा, हवा चलेगी तो रुई उधर, फिर उधर से इधर हवा आएगी तो रुई इधर। रुई तो हल्की है, पत्थर तो नहीं उड़ सकता है। अपने को रुई की तरह बनाइए, इतना हल्का बनाइए कि उधर गया इधर आया, आराम से छोड़ दिया है पूरा। तथोत्साह वशम यायात, उसी प्रकार उत्साह के वश में होना चाहिए। वो वायु के वश में है और स्वयं को उत्साह रूपी वायु में बहाना चाहिए। वृद्धिश्चैवं समृद्ध्यति, इस प्रकार जो वृद्धि है, जो प्रगति है, जो बोधिसत्व चर्यावतार की शिक्षा है, वो समृद्धि को प्राप्त करेगी, उन्नति होगी। उन्नति तो इतनी होगी कि जो है त्रैलोक्य पूज्यत्व जो है सो प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति करे तो सही, व्यक्ति को करना तो पड़ेगा, बिना किए तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो बोधिसत्व ने जो मार्ग दिखाया है, ये कोई पगला करके विक्षिप्त होकर के नहीं दिखाया है। ये चिंतन की पराकाष्ठा में पहुंच के, साधना की पराकाष्ठा में पहुंच के लोक कल्याण के लिए उन्होंने इसका ग्रथन किया है। और जिसका श्रवण मनन चिंतन और वाचन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो आज इतना ही कह करके विश्राम लेते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।